आज हम बीए पार्ट सेकंड के अगला चैप्टर्स मिनरल्स रिसोर्स खनिज संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। खनिज वो प्राकृतिक पदार्थ हैं जो भूगर्भ से खनन क्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। खनिज प्रमुखतः प्राकृतिक एवं रासायनिक पदार्थों के संयोग से निर्मित होते हैं। इनका निर्माण अजैविक प्रक्रियाओं द्वारा होता है। खनिज में धात्विक खनिज मुख्य धातुओं के मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं। धातुयुक्त खनिजों में धातुएं अलग अलग अनुपात में पिंड के रूप में तथा विभिन्न अनुपात में मिश्रित रूप में पाए जाते हैं। खनिज में धातुओं की मात्रा के अनुसार इनका दोहन किया जाता है। कम धातु संपन्न खनिजों का दोहन करने में अत्यधिक परिश्रम, अत्यधिक खर्चा होता है। अधिकांश खनिज पृथ्वी के आंतरिक भाग इसके भूगर्भ में पाए जाते हैं। इनका दोहन पृथ्वी पर जहाँ पर खनिज पाए जाते हैं उस स्थान विशेष में खान खोदकर खनिजों का दोहन किया जाता है। अतः खनिजों का उत्पादन जिस स्थान विशेष पर किया जाता है उसे खनन कहते हैं। खनिज संसाधनों की विशेषता, क्या क्या विशेषता है? खनिज निश्चित स्थान पर बिखरे हुए क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पर अलग अलग स्थानों पर बिखरे हुए होते हैं। अन्य प्राकृतिक संसाधनों की अपेक्षा खनिज कुछ निश्चित स्थान विशेष में ही पाए जाते हैं। स्थान विशेष में भी खनिज एक साथ इकट्ठे रूप में न पाए जाकर केवल बिखरे हुए क्षेत्र विशेष रूप में पाए जाते हैं। नंबर 2, खनिज अधिकतर भूगर्भ में ही पाए जाते हैं। खनिज पदार्थों को सर्वेक्षण के द्वारा पता लगाकर खनन क्रिया द्वारा भूगर्भ से बाहर निकालते हैं। क्योंकि इनका भूगर्भिक अध्ययन किया जाता है, जैसे राजस्थान में हवाई सर्वेक्षण किया गया जिससे खनिजों के बारे में पता लगाया कि पर्टिकुलर एरिया में कौन सा खनिज विशेष पाया जाता है। नंबर 3, भूगर्भ में स्थित खनिज पदार्थ निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं तथा एक बार बाहर निकालने के बाद उसी अनुपात में हमेशा के लिए कम हो जाते हैं। खनिजों के पूर्ण रूप से निर्मित होने में करोड़ों वर्ष का समय लगता है। एक बार इनका उपयोग होने पर भूगर्भ में निकाले गए खनिजों को दोबारा नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। एक बार जो खनिज भूगर्भ से निकाल लिए जाते हैं उसके बाद उनका नवीनीकरण नहीं होता, मतलब दोबारा वो नहीं बनाए जा सकते। खनिजों से निर्मित वस्तुएं मजबूत और टिकाऊ होती हैं, तो एक बार निर्मित होने पर लंबे समय तक उपयोगशील रहती हैं। लगातार खनिज का दोहन होते रहने से खानें अधिक गहरी हो जाती हैं। अतः गहराई बढ़ने के साथ साथ खनन कार्य भी अत्यधिक खर्चीला होता जाता है। खनिजों का उत्पादन, इनके उपयोग तथा बाजार में इनकी मांग के कम या अधिक होने के अनुपात में घटता बढ़ता रहता है। खनिजों के प्रकार, अब तक उपयोग के लिए जाने वाले खनिजों की संख्या लगभग 1600 है, लेकिन इनमें से लगभग 200 खनिजों का उपयोग व्यावसायिक औद्योगिक रूप में किया जाता है। मुख्य रूप से खनिजों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1, धात्विक खनिज, मेटेलिक मिनरल्स, जैसे लोहा, तांबा, जस्ता, सीसा, टिन, टंगस्टन, कोबाल्ट, एल्युमिनियम आदि। ये मेटेलिक मिनरल्स कहलाते हैं, धात्विक खनिज। दूसरा है अधात्विक खनिज, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। उर्वरक खनिज, रत्न, अभ्रक, नमक आदि ये अधात्विक खनिज होते हैं। तीसरा है खनिज ईंधन।
मिनरल्स फ्लूइड्स, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। लोहा अयस्क, भूपटल के संगठन में लोहे के अंश 5% पाए जाते हैं, तो इसका उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है, लेकिन अब वर्तमान में इसका उपयोग में विविधता के कारण यह अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि वर्तमान समय में काम आने वाले छोटे छोटे यंत्रों से लेकर औद्योगिक इकाइयों में चलने वाली बड़ी बड़ी मशीनें, यातायात के साधन आदि सभी वस्तुएं लोहे से निर्मित होती हैं। भूगर्भ से निकाला गया लोहा अशुद्ध होता है। इसमें एल्युमिनियम, चूना, मैग्नीशियम, सेल खड़ी, गंधक, टाइटेनियम, तांबा, फास्फोरस अपद्रव मिले रहते हैं। बेसरत भट्टी के आविष्कार के बाद लोहे को अन्य पदार्थों से अलग करना अधिक आसान हो गया है। बेसमर भट्टी के द्वारा। लोहा अंश के प्रकार। लोहा अंश की मात्रा शुद्धता के आधार पर लोहा अंशों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 है मैग्नेटाइट्स। इसका अंग्रेजी है Fe3O4। इसके अंतर्गत लोहे के अंश की मात्रा 70% तक पाई जाती है। इसका रंग काला होता है। यह अग्नीय व कार्यांतर सेलों की शिराओं में मिलता है। मैग्नेटाइट्स लोहा अयस्क में लोहे के साथ साथ ऑक्सीजन की मात्रा का मिश्रण के कारण इसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है। इस प्रकार के जमाव को लोडस्टोन्स कहते हैं। आर्कटिक स्वीडन के क्रेनो लाइबेरिया मैग्नेटोमोस्क तथा उत्तम मैग्नेट लोहा मिलता है। दूसरा है हेमेटाइट्स। हेमेटाइट्स Fe2O3। हेमेटाइट्स लोहेंस की मात्रा 50 से 65% तक पाई जाती है। इसका रंग लाल और भूरे रंग के समान होता है। सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में फैला होने तथा आसान शुद्ध करने के कारण लोहास्क है। यह अवसादी शैलों में मिलता है। सुपीरियर झील प्रदेश USA, लेब्राडोर, क्वेबेका कनाडा, मिनास गेरास ब्राजील, क्रम्बोयरंग रूस, स्पेन में हेमेटाइट्स के जमाव मिलते हैं। तीसरा है लिमोनोटाइट्स। इसको 2Fe3O3O2O H2O। इसके अंतर्गत लोहे की अंश की मात्रा 50% तक पाई जाती है। इसके अंतर्गत धातु का रंग हल्का पीला युक्त भूरा होता है, तो इसके अंतर्गत लोहे, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का मिश्रण पाया जाता है। यह अवसादी शैलों में मिलता है। इसे दलदली लोहा बॉग आयरन्स भी कहते हैं। चौथा प्रकार का है सेड्राइट्स। इसके अंतर्गत लोहे की मात्रा 20 से 30% पाई जाती है। इसका निर्माण लोहा और कार्बन के मिश्रण से होता है। सेड्राइट लोहे के धातु का रंग धूसर रंग के समान होता है। अधिकांश सेड्राइट जमाव जुरासिक काल के हैं। इस वर्ग का लोहा फ्रांस के लॉरेंस लेब्सबर्ग में मिलता है। संचित राशि पृथ्वी के ऊपरी भाग तथा भूपटल के निर्माण में लोहे का 5% भाग होता है, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी के निर्माण में लोहे का प्रथम स्थान 35% है। उच्च धातु समानयुक्त लोहे का संचित भंडार 150 अरब मीटर टन है। इसका लगभग 25% भाग पश्चिमी यूरोप, अमेरिका में 25% भाग, रूस, यूरोसीय देशों में 20%, दक्षिणी अमेरिका देशों में 20%, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में पाया जाता है। निम्न कोटि के लोहे अयस्क के भंडार लगभग 370 अरब मीट्रिक टन आंका गया है। उच्च और निम्न कोटि दोनों के सम्मिलित भंडार की दृष्टि से भारत का स्थान
प्रथम है। अब है विश्व के प्रमुख संचित भंडार 2010 के अनुसार सोवियत राज्य अमेरिका में जो संचित भंडार है वो 6900 लोहा तत्व हैं 2100, ऑस्ट्रेलिया में 24,000 लोहा तत्व हैं 15,000, ब्राज़ील में 29,000 लोहा तत्व हैं 16,000, कनाडा में 6300 लोहा तत्व हैं 2300, चीन में 23,000 लोहा तत्व हैं 7200, भारत में 7,000 लोहा तत्व हैं 4500, ईरान में 2500 और लोहा तत्व हैं 1400, कजाकिस्तान में 8300 लोहास्क हैं 3300। इस तरह से रूस में 25,000 लोहास्क और 1400 लोहा तत्व हैं। दक्षिणी अमेरिका में 1,650 लोहा तत्व, स्वीडन में 3500 2200 लोहा, यूक्रेन में 30,000 लोहा तत्व हैं 9,000, वेनेजुएला में 4,000 2400 लोहा तत्व पाए जाते हैं। अन्य देशों में लगभग 11,000 और लोहा तत्व पाए जाते हैं 6200। इस प्रकार कुल विश्व का 1,80,000 लोहास्क संचित है तथा 87,000 लोहा तत्व पाया जाता है। ये सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ मिनरोलॉजी मिनरल्स 2011 के अनुसार हैं। अब है लोहे का विश्व उत्पादन, जो हम कल आपको इसके बारे में और बताएंगे। धन्यवाद।